हमारा टॉपिक है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। थ्योरम है लेट m एंड n बी द इंटीजर्स के m और n दो कोई इंटीजर्स हैं बट नॉट बोथ ज़ीरो, के इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। देन हम कह सकते हैं कि m और n का GCD इक्वल होता है n और m माइनस t के किसी भी मल्टीपल के GCD के। t जो है कोई भी एक इंटीजर, ये हमने प्रूव करना है कि ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होती है। प्रूफ देखते हैं। लेट हमें गिवन क्या था कि ये GCD है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया D का D इज़ इक्वल टू GCD ऑफ m एंड n, और E को हमने नाम दे दिया GCD ऑफ n एंड m माइनस Tn, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि पहले हम इसको लेकर चलते हैं, ये चीज़ प्रूव करते हैं, ठीक है। फिर हम इसको लेकर चलेंगे, इसका कन्वर्स करेंगे, ठीक है। अब अगर D इन दोनों का m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो हम कह सकते हैं कि D m को भी डिवाइड करता है और D n को भी डिवाइड करता है। अगर ये D m और n को दोनों को डिवाइड करता है तो D जो होगा वो इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, और S और T क्या हैं, कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे S और T की कोई भी वैल्यूज़ पुट की, S की वैल्यू 1 पुट कर दी, T को हमने माइनस T के इक्वल कह दिया। अब यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन में ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास बन गया D डिवाइड्स m इंटू 1 प्लस n इंटू माइनस T। सिंप्लीफाई किया गया D डिवाइड्स m माइनस एन टी। अब D डिवाइड्स m हमें पहले गिवन था कि D जो है वो m को डिवाइड करता है, तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि D जो है वो m माइनस एन टी को भी डिवाइड करेगा। अगर D m और D m माइनस एन टी को डिवाइड करता है तो हम ये कह सकते हैं कि D जो है वो कॉमन डिवाइज़र है m और m माइनस टी का। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमने E को लेकर चलते हैं, D प्रूव करते हैं। E क्या था जी, E इज़ इक्वल टू m माइनस टी एन एंड n का GCD था। E n को भी डिवाइड करता है और E जो है वो m माइनस टी एन को भी डिवाइड करता है। अब हमने अगर इन दोनों को डिवाइड करते तो हम इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं इन्हें। हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया इसका nx प्लस m माइनस टी एन इंटू वाई, और एक्स वाई जो है कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे t पुट की, y की वैल्यू 1 पुट की। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, n इंटू टी प्लस m माइनस टी एन इंटू 1, ठीक है। ये क्या बन गया, e डिवाइड्स एन टी प्लस m माइनस टी एन प्लस का Tn कट के बाकी बच गया e डिवाइड्स m। अब e डिवाइड्स m आ गया, और हमें ये पीछे पता था कि e जो है वो n को भी डिवाइड करता है। अगर e n को भी डिवाइड करता है, e m को भी डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि e जो है वो कॉमन डिवाइज़र है m और n का। सो वी कैन से दैट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन डिवाइज़र ऑफ m एंड n, m और n का कॉमन डिवाइज़र इक्वल है कॉमन डिवाइज़र ऑफ m एंड m माइनस टी एन। दस दे हैव सेम मैक्सिमम एलिमेंट। तो इन दोनों के अगर कॉमन डिवाइज़र इन दोनों के सेम है, ठीक है, तो इनके मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वो भी सेम होगा, और इनका GCD भी क्या होगा, फिर सेम ही होगा। ये था यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूक्लिडियन एल्गोरिदम की, क्या है, फाइंड द GCD ऑफ 1 4 3 एंड 2 21। अब ये जो नंबर्स अभी तो सिर्फ ये 3 डेसिमल में है, ठीक है, और ये 2 डेसिमल में। अगर हम इनको बढ़ा दें, नंबर इससे भी बड़ा हो, तो हम उसका GCD कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज़ करते होते हैं। वहाँ पे हमने पीछे भी प्रूफ किया m और n का GCD जो था वो किसके इक्वल था, n और m माइनस टी एन के GCD के। तो हमने इसको m और n को इधर लिख दिया, m और n की वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। फिर हमने क्या किया कि 143 को 21 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 6। तो t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। t की जगह पे 6 पुट किया, इसे सिंप्लीफाई किया, बन गया रिड्यूस होके 143 और 21 रिड्यूस होके कहाँ तक आ गया, 21 और 17 तक। फिर इसको हम आगे जिस तरह हमने पिछला स्टेप ये किया, ठीक है, इसी तरह 21 को हम अंदर रखेंगे और 17 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी बच जाएगा, रिमाइंडर आएगा 4। 21 और 17 रिड्यूस हो कितना बन गया, 17 और 4 बन गया। यही वाला हमने प्रोसेस रिपीट किया यहाँ पे। उसके बाद फिर 17 और 4 को हमने सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया 4 और 1। अब 4 और 1 का GCD क्या आ जाएगा, अब अगर हम दोनों का GCD निकालें तो इसका GCD क्या आएगा, 1 आएगा। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम के थ्रू काफ़ी बड़े नंबर्स के हम GCD जो है वह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रिड्यूस करके, ठीक है। हमने इसको 2-3 स्टेप्स में कर दिया। अगर हम इसके पहले जिस डिवाइज़र कॉमन डिवाइज़र, सबसे पहले इनके डिवाइज़र लिखें, डिवाइज़र ऑफ A, फिर डिवाइज़र ऑफ B, उसके बाद देखें इनके कॉमन कौन से हैं, ठीक है। इस तरह काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में इसका हमने GCD फाइंड कर लिया। उसके बाद है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है। अब हमने देखना है कि एक्सटेंडेड में क्या चीज़ आ जाती है। इसके अंदर है कि हाउ वी कैन फाइंड S एंड T, कि अगर हमने
यूक्लिडियन एल्गोरिदम के हमने सिर्फ जीसीडी फाइंड किया था। अगर हम जीसीडी फाइंड कर लेते हैं किसी नंबर का, दो नंबर्स का, तो हम उनको एक लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे एग्जांपल है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड में हम क्या करते हैं कि एस और टी की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। किस तरह हम फाइंड करते हैं और इनकी कौन कौन सी इनकी वैल्यूज़ होंगी। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट हमने कर लिया ए की वैल्यू 34 है, बी की वैल्यू 22 है। वी कैन कैलकुलेट बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम कि हमने ए और बी का जीसीडी कैलकुलेट कर लिया जो कि 2 है। अगर इन दोनों का नंबर्स का जीसीडी 2 है तो हम इसको इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन क्या बन गया, 2 इज़ इक्वल टू 34 इंटू एस प्लस 22t। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि हम इस एस और इस टी की कौन कौन सी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अब हमने बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए सबसे पहले उसका जीसीडी निकालना है, जीसीडी जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, लेकिन हम इसे फिर एक दफ़ा करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है कि हमने इस एस और इस टी की वैल्यूज़ निकालनी है बाय एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब 34 और 22 का हमने जीसीडी फाइंड किया, जैसे हमने पीछे 143 और 21 का किया था। 34 को डिवाइड किया 22 पे, सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया 34 इज़ इक्वल टू, ये हमने डिवीजन एल्गोरिदम वाली फॉर्म लिखी है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम पिछले लेक्चर में पढ़ा था। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 34 इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1 प्लस 12, इन दोनों को ऐड करें तो 34 के इक्वल आ जाता है। अब हमने यहाँ पे 12 को यहाँ पे रहने दिया, 22 को इस साइड पे ले आया, तो 12 इज़ इक्वल टू 34 माइनस 22 इंटू 1, ये कुछ लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके कहाँ तक आ गया, 22 से 22 और 12 के जीसीडी तक। फिर इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, आगे एक और स्टेप ये करेंगे इसी तरह, ये कहाँ तक आ जाएगा 12 इंटू 12 और 10, ठीक है। फिर इन दोनों का हम जीसीडी कैलकुलेट करेंगे बाय इस फार्मूला से जो हमने पीछे अभी यूक्लिडियन एल्गोरिदम के लिए पढ़ा था, ठीक है। उसमें यही था ना कि m और n का जीसीडी किसके इक्वल है, n और m माइनस टी एन के। तो हम ये कह सकते हैं कि 34 और 22 का जीसीडी जो है वो 10 और 2 के जीसीडी के इक्वल आ गया है। अब 10 और 2 का जीसीडी जो है वो ईजिली हम देख सकते हैं, वो क्या आ रहेगा, 2 आ रहेगा। अब हमने जो स्टेप्स किए हैं, ठीक है, एक स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप ये किया, तीसरा स्टेप ये किया, 3 स्टेप के अंदर हमने जीसीडी फाइंड किया है। अब इनको हम डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या था, जैसे ये हमने 34 का जीसीडी को उसको किया था, सिंप्लीफाई किया 34 को 22 के साथ, क्या आया था 12 इंटू ये आ गया था। इसी तरह हमने इसको जो पहला स्टेप किया वो क्या था, 34 22 इंटू 1 प्लस 12 था। दूसरा स्टेप हमने किया था 22 और 12 का, क्या बन गया था 22 इंटू 12 प्लस 10। ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशंट होता है, ठीक है। ये रिमाइंडर्स हैं जो बाकी बचते होते हैं। उसके बाद फिर हमने थर्ड स्टेप क्या किया था, 12 और 10 का किया था, तो क्या बन गया था 12 इज़ इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 2। ये हमने इनको डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हमने इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 जो हमें गिवन थी पीछे, ठीक है, उसको हमने कैसे लिख सकते हैं, 2 को इधर रहने दिया और 10 को हम 12 के साथ जाके माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा 2 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 10 इंटू 1। इसे हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। इसी तरह इक्वेशन 2 को लिखा, इसी तरह हमने इक्वेशन 1 को लिखा। इक्वेशन 1 2 3 को हमने बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने उनके रिमाइंडर्स को अलग कर लिया। ये 2 10 और 12 जो थे ये रिमाइंडर थे, इनको एक साइड पे लेके बाकी चीज़ को हमने एक साइड पे कर लिया। अब हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 5 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब इस 10 की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो क्या बनेगा 2, ठीक है, 2 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया 12 इंटू 2 माइनस 22। इसे हमने इक्वेशन 7 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 6 किसके इक्वल थी, 12 के इक्वल थी, ठीक है। इक्वेशन 6 12 के इक्वल थी, ठीक है। अब हमने इस 12 की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस जगह पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। तो पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 6 इन 7, तो क्या बन जाएगा, 12 की जगह पे क्या आएगा 34 माइनस 22 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 22। इसे सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया 34 इंटू 2 माइनस 22 इंटू 2 माइनस 22, ठीक है। और फिर आ जाएगा बाकी उसके बाद 34 इंटू 2 माइनस 22 इंटू 3। हम दरम्यान में यहाँ प्लस कर लेंगे, क्या बन जाएगा -3। और हमारे पास अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगी ये चीज़, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ये जीसीडी था 2, ठीक है, 34 और 22 का।
अब 2 जो है ये हम इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और s की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और t की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। ये हमने क्या किया कि s और t की वैल्यूज़ हम फाइंड करते होते हैं बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम के ज़रिए। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं कि जीसीडी फाइंड करते हैं ए और बी का, और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम से हम फाइंड करते हैं कि जो हमने जीसीडी फाइंड किया है उसको हम ज़ाहिरी बात है कि ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और अगर हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो फिर उसके लिए एस और टी की जो अनडिटरमिन्ड फॉर्म वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और टी इंटीजर्स बिलोंग करते हैं, उनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं बाय एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम।